जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग बैगन का तोड़ाई के साथ साथ हम लोग आज दवा में भी लगे हुए हैं। और कारण है कि बारिश जो हो गया था, बारिश से पहले तो हम दवा दे ही चुके हैं और उस दवा के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम दवा में चेंजिंग किए हुए हैं, क्या कि एक ही टेक्निकल बार बार स्प्रे करना वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग इस बार जो है टेक्निकल चेंज किए हुए हैं। तो आज हम उस दवा के बारे में बताएंगे और उसका कौन कौन सा काम है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी हम बताएंगे कि जो हम बैगन तोड़ रहे हैं वो किस क्वालिटी में आज निकल रहा है मेरा बैगन, वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बैगन जो है किस क्वालिटी में है। सामने खेत पर हम हैं और यहाँ फला हुआ भी है। आपको दिखाते हैं कि किस क्वालिटी में यहाँ बैगन है, उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बैगन का खेत में है और आपको हम दिखाते हैं इसका क्वालिटी के बारे में और किस तरह से फला हुआ है बैगन, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर पौधा का फल आप देख सकते हैं, जबरदस्त फल आया हुआ है इसमें। और ये तोड़ाई के लिए बना भी हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ये सभी तोड़ाई के लिए बना हुआ है। ये स्टैंडर्ड साइज भी हो गया है। देख सकते हैं यही एक ही पौधा में इतना इतना यहाँ पर फला हुआ है और सब तोड़ने के लायक बना हुआ है। तो इसी को बचाना बहुत ही जरूरी है। जो छोटा फल है या जो फूल से आ रहा है बैगन, उसको बचाना बहुत ही जरूरी है। और फूल सेटिंग के लिए भी हम लोग दवा दे रहे हैं ताकि इसमें फल का कमी आखिरी तक ना हो। क्या है कि अगर फल का कमी हो जाएगा तो निश्चित है कि तोड़ाई में आपको फिर ज्यादा बैगन नहीं तोड़ पाइएगा। इसलिए हम लोग फुल सेटिंग के लिए भी इसमें दवा का स्प्रे कर रहे हैं। तो उस दवा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले तो हम अब देख सकते हैं यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन स्प्रे मशीन है उससे हम लोग यहाँ पर स्प्रे करते हैं, ताकि जो है ये हवा का प्रेशर से बैगन का पौधा को उलट पलट कर देता है और दवा को ऊपर से नीचे तक स्प्रे में पहुंचा देता है। इससे काफी हम लोग को राहत मिलता है। कहे कि अगर मान के चलिए बैटरी वाला या हैंड ब्रेथ जो है स्प्रे है, उससे ये नहीं हो पाएगा। काहे कि उसमें उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है और बैगन का पौधा जो है इसका जो पत्ता है वो काफी मोटा होता है और फसल के हिसाब से। तो जैसे मान के चलिए इसमें हम जो दवा स्प्रे करते हैं तो एक साइड से पड़ता है और इसमें अगर हम देते हैं तो दोनों साइड से पूरी तरह से दवा से भिंगा देता है। तो इससे हम लोग को काफी राहत भी मिलता है। और यहाँ पर लोग जितने भी किसान हैं, आप सभी पेट्रोल इंजन का ही उपयोग करते हैं। काहे कि सब एक दूसरे का देख के, जैसे मान के चलिए सब एक दूसरे का देख के ही सभी चीज को जाने कि हाँ इससे दवा देने से काफी अच्छा हो जाता है। इससे बैगन में कीड़ा भी कम आता है और दवा का जो लागत है वो भी कम होता है। तो आइए हम आपको आज फिर दवा के बारे में बताते हैं कि हम कौन सा दवा और कौन सा टेक्निकल का दे रहे हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे अभी कि हम जो स्प्रे मशीन का जो डब्बा है उसमें हम पहले स्प्रे उसी में किए, उसके बाद उसको अच्छी तरह से हम घोल बना लिए। काहे कि डायरेक्ट अभी हम ड्राम में घोले हुए नहीं हैं, तो उसको डायरेक्ट हम जो डब्बा है उसी में दवा का घोल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं तो वो स्प्रे करने में ज्यादा अच्छा होता है। काहे कि दवा को पूरी तरह से घुल जाना चाहिए, तभी जाके वो बेहतर काम करता है। तो अब आपको हम बताते हैं जैसे दवा के बारे में। हम आपको बोले जैसे फुल सेटिंग में हम चला रहे हैं। देखिए सेम बायोसिस का है मिनी, अब देख सकते हैं ये मिनी जो है सेम बायोसिस का है और ये मिनी नाम से आता है। तो हम इसको दे रहे हैं पर लीटर पानी में 0.5 ml का मात्रा है इसका। और इसका जो फुल सेटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। आज से नहीं, इसको हम लोग लगभग 7-8 वर्ष से इसको हम लोग चला रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा इसमें फुल सेटिंग हो जाता है। पौधा में फलों का कमी नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज ये है, फलों का कमी नहीं होता है और इससे फल हमेशा पौधा में आपको कितनों भी तोड़ के निकलिएगा लेकिन आपको फल पौधा में आगे भी दिखते रहेगा। तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हम आपको फुल सेटिंग का बता दिए हैं, जो कि ज्यादा आपका फल आएगा, अच्छा फल में चमक भी रहेगा। हर चीज के लिए हम ये चीज दे रहे हैं मिनी को। अब रह गया कीड़ा की बात, कीड़ा, थ्रिप्स और जो है सफेद मक्खी, ये सभी के लिए हम आज दवा चेंज किए हुए हैं। काहे कि एक ही टेक्निकल का दवा जो है बार बार नहीं चलाना चाहिए, उससे पौधा को भी काफी नुकसान होता है। और जैसे मान के चलिए कीड़े जो हैं, एक ही टेक्निकल का अगर हम चलाते हैं दवा तो धीरे धीरे कीड़ा भी जो है उसको बर्दाश्त कर लेता है और कीड़ा पौधा पर हावी होने लगता है। तो टेक्निकल चेंज करके चलाने से अचानक उसको दूसरा टेक्निकल मिल जाएगा तो फिर वो निश्चित ही रूप से वो कंट्रोल हो जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम जो दवा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एनसीपीओ है सजेंटा कंपनी का, जो कि हम इसको आज से चलाना शुरू किए हैं। इससे पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हम कौन सा दवा दे रहे थे और एक बार फिर से आपको हम बता देंगे कि हम पहले कौन सा दवा दिए हैं, उसके बाद ये दवा हम देना शुरू कर रहे हैं। ये एनसीपीओ है सजेंटा कंपनी का और इसका जो डोज है पर लीटर 1 ml के हिसाब से हम इसको स्प्रे कर रहे हैं, पर लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से। और इसका जो भले थोड़ा सा दवा कॉस्टली जरूर है, लेकिन एक बार सेटिंग हो जाने के बाद, दवा सेटिंग हो जाने के बाद लगभग 8 से 10 दिन तक आपको फिर उस बैगन में दवा देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक सेटिंग नहीं होता है, जब तक आपका कंट्रोल नहीं होता है, तब तक आपको जैसे
बैगन को देखते हुए, जैसे कीड़ा को देखते हुए आपको दवा का फिर से दोबारा स्प्रे करना चाहिए। तो हम आपको बता दें, इससे पहले जो दवा हम दे रहे थे उसके बारे में आज हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि कोई भी टेक्निकल का दवा आप रेगुलर ना चलाएं, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो पहले हम इससे पहले जो अभी हम एनसीपीओ जो चला रहे हैं उससे पहले का बात बता रहे हैं कि हम ये दवा चला रहे थे हिटमैन और ये फिनिश। ये व्हाइट फ्लाई के लिए हम इसको दिए हुए हैं और ये कीड़ा के लिए दिए हुए हैं। और अभी तक कीड़ा भी कंट्रोल है और व्हाइट फ्लाई तो खैर बिल्कुल ही साफ है, वो तो बिल्कुल खेत में आपको नजर भी नहीं आएगा। लेकिन चेंज करना इसलिए जरूरी है कि एक कैटेगरी का दवा बार बार चलाना पौधे के लिए भी अच्छा नहीं है और कीड़े के लिए भी। जैसे कीड़ा एक बार बर्दाश्त कर लेने के बाद वो फिर से उसको बर्दाश्त कर लेगा तो वो जल्दी मरता नहीं है। तो इसीलिए आज हम फिर टेक्निकल चेंज करके दूसरा दवा का स्प्रे कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं अभी कि जो हम प्लॉट का तोड़ लिए हैं बैगन, वहां दवा का स्प्रे हम शुरू कर दिए हैं और जिधर तोड़ाई हो रहा है उधर अभी हम देना शुरू नहीं किए हैं, कहे कि बैगन टूटते जाता है और पीछे से हम दवा का स्प्रे देते जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम तोड़ाई की ओर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का तोड़ाई भी हो रहा है। यहाँ जो सभी जो तोड़ाई करने वाले यहाँ पर तोड़ाई भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो तोड़ाई कर रहे हैं उस बैगन का जो साइज है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरे बैगन में आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर जो क्वालिटी है आपको साफ साफ नजर आएगा यहाँ पर। और इसी का हम लोग तोड़ाई भी कर रहे हैं और तोड़ाई के बाद इसमें हम दवा का भी स्प्रे करेंगे। और इसमें तो काफ़ी मात्रा में खरपतवार भी आ चुका है। अगर मौसम साथ दे तो इसको भी हम सफाई करवाएंगे और अगर बारिश शुरू हो जाएगा तो फिर इसको साफ करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर इसमें हम जैसे निकलवाते हैं तो निश्चित ही रूप से ये मिट्टी लेके निकलेगा। ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है खरपतवार, तो इसको तभी निकाई करवाएंगे जब मौसम साथ दे, तो जैसे बारिश ना हो तो। और बारिश होने से फिर इसका सफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर क्योंकि ये जो तो दोन है और दोन अब लोग बीड़ा छिटने जा रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग बीड़ा भी कर दिए हैं। तो उस परिस्थिति में अगर इसको सफाई भी करवाते हैं तो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए इसका तोड़ाई हम लोग करते जा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग दवा का भी स्प्रे करते जा रहे हैं। और यहाँ से तोड़ के हम लोग देखिए यहाँ पर जो है झोला में रखते हैं, एक झोला रखे हुए हैं और उस सबको DAP का बोरी दिए हुए हैं ताकि खेत के अंदर में तोड़ने में आसान हो और उसको बाहर निकालने में। तो आपको दिखाते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर तोड़ाई करके देखिए इस तरह से उठा के एक जगह लेके उसको डंप कर रहे हैं और वहाँ पर इसका ग्रेडिंग करके वहीं से हम लोग इसको फिर भराई कर रहे हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ जहाँ तोड़ाई हो रहा है और भराई हो रहा है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है झोला में ही हम लोग पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको लेके पिकअप गाड़ी में इसको डाला में हम लोग ढालते जा रहे हैं। फिर जाके ये एक जगह जाके फिर ये अलग से पैकिंग होगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है ग्रेडिंग होते जा रहा है सामने, और इसको साथ में जो अच्छा है उसी को हम लोग झोला में रख रहे हैं। बाकी जो है ग्रेडिंग में जो खराब निकल रहा है वो बाहर हो जा रहा है। और इसी तरह से हम लोग हमेशा ग्रेडिंग करके ही माल देते भी हैं। और माल का जो क्वालिटी है, बैगन का जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं सामने पर डाला हुआ है। और इसी तरह से हम लोग का जो क्वालिटी है सभी जगह का बिल्कुल ऐसा ही क्वालिटी है और इसी कैटेगरी से जो है सभी बैगन आपको दिखाई पड़ेगा। और यही झोला में फिर अभी देखिए यहाँ पर जो कांटा रखा हुआ है इसी में वजन होगा, वजन होने के बाद जाके तब ये पिकअप में ढलागा, फिर जाके ये दूसरे जगह पैकिंग होगा। दोस्तों आज है 14 जून और आज का जो रेट है वो 28 रुपये केजी के हिसाब से ये दिया हुआ है। और यहीं से वजन होके खेत से ही ये जा रहा है दूसरे जगह, फिर वहां पर जाके ये पैकिंग होगा। हम लोग इसको इसी तरह से गाड़ी पर ढाला इसको दे रहे हैं और ढाला के बाद फिर वहां जाने के बाद तब जाके ये फिर से ग्रेडिंग होगा, फिर जाके पैकिंग होगा। तो इसी तरह से हम लोग खेत से ही माल बना के देते हैं और हमेशा इसी तरह चलते आ रहा है और आगे भी इसी तरह से हम लोग देते रहते हैं इसी प्रकार से। काहे कि जो खराब है जैसे कीड़ा लगा हुआ है या किसी में दागी आ गया है बारिश के कारण, तो बहुत से बैगन में दागी भी आ गया है, तो जो जितने भी दागी है उसको हम लोग साइड करते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो दागी है वो अलग इसको हम लोग करते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, जिसको हम जो माल बेचे हुए हैं बैगन जिसके पास हम बेचे हुए हैं वो अपना जो है लेबर उबर सब लेके आए हुए हैं और वही अपने से ग्रेडिंग भी करवा रहे हैं। और ग्रेडिंग करवा के देख लीजिए इस तरह से भराई भी करवा रहे हैं और यहाँ पर साथ ही साथ सब कुछ अपने हिसाब से वो काम करा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है सभी लोग जो हैं ये जितने भी आए हुए हैं जो व्यापारी इसको लिए हैं उन्हीं का आदमी है और वही लोग यहाँ पर ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से माल बना के ले जाने से किसी को भी परेशानी नहीं होता है, ना ही किसान को ना ही व्यापारी को। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से झोला में ला के पिकअप वैन में हम लोग डाला में इसको ढाला दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि माल सेफ जाएगा और सही जगह पर जाके इसका पैकिंग भी होगा। और पैकिंग होने के बाद जो है अगला का जो बैगन है वो सेफ पहुंचेगा मंडी तक, जिसके कारण से ये लोग यहाँ पर ढाला ले जा रहे हैं और सेफ माल रहे इसीलिए ये लोग यहाँ पर पैकिंग भी नहीं कर रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग हर बार माल का जो बैगन का बिक्री करते हैं और इसी तरह से व्यापारी लोग ले भी जाते हैं और सेफ रहता है, तभी जाके माल का डिमांड भी होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।